हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th की ईएमसी वर्कशीट नंबर 21 की। ईएमसी की हर वर्कशीट स्पेशल होती है। कुछ नए आइडियाज़, कुछ नए कंसेप्ट, कुछ नए टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इस ईएमसी की वर्कशीट में। ईएमसी की वर्कशीट में जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं वो टॉपिक होते हैं जो हमें क्लासरूम में नहीं मिलते हैं। वो टॉपिक होते हैं जो हमारी एकेडमिक्स की बुक में नहीं मिलते हैं। वो टॉपिक होते हैं जो हमारी लाइफ में काम आने वाले होते हैं। वो टॉपिक होते हैं जो हमें स्ट्रीट स्मार्ट बनाते हैं, यानी हमारी लाइफ स्किल्स है उनको इम्प्रूव करते हैं। वो टॉपिक जो शायद हमें दूसरी साइड में खड़ा करते हैं, क्योंकि दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो तालियां बजाते हैं दूसरों के लिए और एक वो जिनके लिए तालियां बजाई जाती हैं। तो हमें वो कंसेप्ट हम इन ईएमसी की वर्कशीट में डिस्कस करें। अब ये देखिए कि सभी लीडर नहीं हो सकते। कुछ लोग लीडर बनेंगे, कुछ लोग आगे जाएंगे, कुछ लोग बेहतर करेंगे। अब जो बेहतर करेंगे वो लोग वो होते हैं जो इन कंसेप्ट के बारे में काफ़ी गहराई से सोचते हैं, जो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, जो मौके पे चौके लगाते हैं, जिनके पास एक्सक्यूज़ नहीं होते, जिनके पास सिर्फ टारगेट होते हैं, जिनके पास एम्स होते हैं, गोल्स होते हैं और पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। तो आज की इस वर्कशीट में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिफाइंग एंड परस्यूइंग अपॉर्चुनिटी, यानी मौके को पहचानना और मौके का फ़ायदा उठाना, यानी कि मौके के अनुसार कार्य करना। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे हर मुश्किल में एक हल होता है और एक हल जो होता है वो एक अवसर होता है, अपॉर्चुनिटी होती है आगे बढ़ने की। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 21 रहेगा और ये हमारी क्लास 9, 10th, 11th, 12th यानी कि सभी क्लासेस के लिए रहने वाली है। जो आप 9, 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको ये सैटरडे को अवेलेबल होगी और जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको ये वर्कशीट मंडे को मिलती है। हमारा आज का थीम रहेगा आइडेंटिफाइंग एंड परस्यूइंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर, मौके को पहचानना और उसके अनुसार कार्य करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस वर्कशीट में क्या है। किस बार ईएमसी बड़ी एक और नई वर्कशीट के साथ आए हैं और आज की हमारी वर्कशीट है मौके ढूंढना और उन पर काम करना। हर किसी को मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के। अब कुछ मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते, कुछ रिएक्ट करने में बहुत ज़्यादा देरी कर देते हैं और कुछ सोचते हैं कि छोड़ो ना यार, बाद में देखा जाएगा। और कुछ होते हैं कि अगर मौका मिला तो क्यों ना चौका लगाया जाए। अपॉर्चुनिटी हर बार हर किसी के दरवाजे पर, कम से कम एक बार हर किसी के दरवाजे पर पहुंचती है। बहुत ज़्यादा लकी होते हैं तो उनके पास कई बार पहुंच जाती है और जो उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं वो लीडर बन जाते हैं। और जो पीछे रह जाते हैं, हालांकि जब हम लीडर बनते हैं, कुछ नया करने की सोचते हैं, तो दुनिया, इवन परिवार वाले, रिश्तेदार हमारे खिलाफ खड़े होते हैं कि भाई रहने दे, ये चीज़ हुई नहीं, कैसे होगा। लेकिन जब हम कर दिखाते हैं तो वो हमारी साइड में आ जाते हैं। ऐसा ही होता है जब हम नया कंसेप्ट करते हैं तो हमारे साथ भीड़ नहीं होती, हमें अलग निकलना होता है। तो यही मौके के साथ होता है कि हमें मौके को पहचानना है। और वो मौके पहचानते कैसे हैं, यानी कि आइडियाज़ मैटर करते हैं। कोई भी चीज़ है उसकी शुरुआत आइडिया से होती है। अब देखिए, पक्षी उड़ते हैं, उसके बाद एरोप्लेन बनाए गए, हम भी उड़ने लग गए। लेकिन उड़ने कैसे लग गए? एरोप्लेन बनी होगी ना, एरोप्लेन को बनाया गया तब हम उड़ने लगे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा क्या हुआ, उससे पहले सोचा गया कि हम उड़ सकते हैं। आइडियाज़, आप सीलिंग फैन देखिए, एसी देखिए, तो किसी ने सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है। मोबाइल पहले सोचा होगा। जो हम फेसबुक, सोशल मीडिया की बात करते हैं तो पहले सोचा गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो आइडियाज़ है, उसके बाद वर्क शुरू होता है। ये 1 मिनट का, 1 दिन का काम नहीं होता, हमें लंबे टाइम तक उस आइडिया को डेवलप करना होता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ मुद्दों की, ऐसे ही कुछ गतिविधियाँ देखेंगे कि जिनमें हम मौके ढूंढ सकते हैं। ओके, यानी हम क्या करेंगे, हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ हमें मौके या कुछ हमें समस्याएं दी गई है, उनको हमें सोचना है और अपने अनुभव से सीखना है। ओके, क्योंकि ईएमसी का मतलब है अपने अनुभव से सीखना। ईएमसी में कुछ भी गलत या सही नहीं होता। ईएमसी में
या हमारी लाइफ में, या हम क्लासरूम में बैठे होते तो कई बार हम इसलिए क्वेश्चन का आंसर नहीं देते, गलत हो गया तो इंसल्ट हो जाएगी, टीचर क्या सोचेगा। कई बार आता है तो भी सोचते हैं कहीं मुंह से गलत निकल गया तो हम नहीं बोलते हैं। ऐसा कभी नहीं होता, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो यहाँ पर लाइफ की बात हो, क्योंकि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे दो ही चीज़ें होती हैं, या तो सही होता है या फिर हम सीख रहे होते हैं, गलत नहीं होता। अगर हम सही नहीं है तो हम सीख रहे हैं, गलत नहीं है। वहाँ पर हम जब सीख रहे हैं इसका मतलब हम 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं आज की इस वर्कशीट में हमें कौन सी एक्टिविटी दी गई है। एक अच्छी सी एक्टिविटी दी गई है। हमें यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है, आपको भी यही दिखाई दे रही है। यहाँ पिक्चर में दिख रहे हैं कि कुछ लोग मेट्रो स्टेशन पर लाइन में खड़े हैं टिकटों के लिए। यहाँ पर भी टिकट के लिए ऑनलाइन टोकन है वो ले रहे हैं। यहाँ पर आप भी कई बार लाइन में खड़े हुए होंगे, आपने भी टिकट लेने का अनुभव लिया होगा। कई बार घंटे लग जाते हैं। कश्मीरी गेट की बात की जाए, राजीव चौक की बात की जाए, जहाँ पर मेट्रो इंटरचेंज होता है, वहाँ पर बड़ी भीड़ होती है, गर्मियों में पसीने छूट जाते हैं। तो ये एक समस्या है। क्या समस्या है, मुश्किल है तो उसका हल भी होगा, मुश्किल का हल होता है, और हर समस्या एक अपॉर्चुनिटी होती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसके साथ हम एक आइडिया है वो जोड़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, आज का जो टास्क दिया गया हमें ये करना है कि ये जो पिक्चर है इसको हमें ध्यान से देखना है। ओके, और इसके ऊपर सोचना है, परिवार के साथ मिलकर के हमें सोचना है कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं आती है। मेट्रो स्टेशन पर बहुत सारी समस्याएं होती है ना मेट्रो स्टेशन पे, तो क्या क्या समस्याएं आती है और उनको सुलझाने के लिए 2 या 3 रचनात्मक बिजनेस आइडियाज़ कौन कौन से होते हैं। यानी हमें समस्याएं सोचनी है। समस्याएं जो मुझे लगता है, जैसे एक तो समस्या ये होती है कि मेट्रो कब आती है, नेक्स्ट मेट्रो कहाँ है, या मेट्रो कई बार तो कुछ स्टेशन के ऊपर झुक के देख रहे होते हैं कि कहाँ पहुँच गई। और कई बार हम निकल रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया नहीं होता कि ये मेट्रो कहाँ है, कब आने वाली है नेक्स्ट, तो थोड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है, धक धक सी रहती है। ओके, तो एक तो ये है। एक समस्या होती है टिकट में लाइन में लगने वाली, ये भी एक बड़ी समस्या है। तीसरी भीड़ की समस्या होती है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो हम सभी सामना करते हैं। ओके, तो अब हम जैसे यहाँ पे एक दिया गया कि पेटीएम के द्वारा टिकट का भुगतान कर देते हैं, इससे बहुत से लोग लाइन में खड़े होने की असुविधा से बच जाते हैं। हुआ ना एक सॉल्यूशन। तो ऐसे ही कुछ रचनात्मक आइडियाज़ बताने जिससे ये समस्या दूर हो सके। इसके लिए कोशिश कीजिए कि हम खुद सोचें। ओके, अदरवाइज़ आप गूगल बाबा की भी हेल्प ले सकते हो, वो आपको बताएंगे कैसे। वो आप गूगल बाबा से पूछिए कैसे, वो बताएंगे हमें ऐसे। ओके, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। बेटर ये रहेगा कि हमें खुद सोचना है। तो हमें कितने आइडियाज़ बताने, हमें 3 ऐसी समस्याएं और उनका सॉल्यूशन बताना है, जिसके बारे में हम वर्कशीट के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। आपको रिटन में सॉल्यूशन मिलने वाला है। उसके साथ साथ हमें एक चीज़ और भी, उन 3 आइडियाज़ में से एक आइडिया वो सेलेक्ट करना है कि कौन सा आइडियाज़ आपको ज़्यादा रचनात्मक लगा। ठीक है, तो ये हमें बताना है। और इसमें डरना नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। आप अपना आइडियाज़ है वो शेयर कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ क्रिएटिव निकल सकता है, कुछ बेहतर निकल सकता है। ओके, तो पहला तो हमारा टास्क है कि हमें 3 समस्याओं के बारे में सोचना है। यहाँ पर कुछ हमें आइडियाज़, ताकि हम ईज़िली सोच पाएँ, तो कुछ हमें कंसेप्ट दिया गया। यहाँ पर हम घर से लेकर के डेस्टिनेशन तक पहुँचने की प्रक्रिया बताई गई कि हम घर से निकलते हैं, मेट्रो कितने बजे निकलती है ये पता नहीं होना, थोड़ी सी घबराहट होती है, टेंशन होती है। दूसरा ये कि मेट्रो स्टेशन पे पहुँचते हैं तो लंबी लाइन होती है, थकान होती है, टाइम भी बर्बाद होता है। फिर डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी कई प्रकार की समस्याएं आती है। तो ये कुछ विजुलाइज किया गया, हमें हेल्प की गई है कि ऐसे हमें समस्याओं के बारे में सोचना है और उनका कुछ क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़ है उसमें हमें सॉल्यूशन देना है। तो यहाँ पर हमें 3 समस्याएं लिखनी है और उसका समाधान देने के लिए हमें 3 जो क्रिएटिव आइडियाज़ है वो भी हमें लिखने हैं। यहाँ पे जैसे एक और चीज़ है, दूसरा टास्क दिया गया कि दिल्ली सरकार ने 9वीं से 12वीं 9th to 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग पैनल का आयोजन किया है। ओके, जिसमें आप जो सजेस्ट करोगे समस्याएं और उनका समाधान भी अगर सजेस्ट करोगे तो उनको सुनेंगे और कुछ आइडियाज़ पर काम भी करेंगे। ओके,
तो अब हमें क्या बताना है, दूसरा जो टास्क है कि हमें आसपास की किन जगहों को ऑब्जर्व करके प्रॉब्लम सॉल्व करके मौका ढूंढने चाहेंगे। हमें सिर्फ समस्याएं बतानी यहाँ पर दूसरे टास्क में कि कौन सी समस्याएं जिनके ऊपर आप काम करना चाहोगे, जिनके ऊपर कुछ नए आइडियाज़ आप देना चाहोगे। तो चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट के पहला जो हमारा टास्क दिया गया है कि हमें मेट्रो से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं और उनका सॉल्यूशन देना। क्रिएटिव होना चाहिए, बिजनेस आइडिया होना चाहिए। पहली जो समस्या है वो मेट्रो की टाइमिंग से संबंधित समस्या आती है। हमें पता नहीं होता मेट्रो कहाँ पहुँच गई, कब आने वाली है, नेक्स्ट मेट्रो कहाँ है। और कई बार ये होता है कि भीड़ होती है, कन्फ्यूज़न, वो अनाउंसमेंट ठीक से नहीं होती, हम देख नहीं पाते। जो नए होते हैं, पहली बार सफ़र कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा आ गया, कन्फ्यूज़न सी रहती है, ठीक से बैठ भी नहीं पाते। तो इसका सॉल्यूशन जो हो सकता है क्रिएटिव तरीके से कि अधिकांश लोगों को मेट्रो की टाइमिंग और नेक्स्ट मेट्रो कब आएगी इसकी जानकारी नहीं होती। इससे कई बार तनाव पैदा होता है, घबराहट सी होती है, विशेष तौर पर तब जब हमें ऑफिस इत्यादि जाना हो। इसके लिए मेट्रो का एक जीपीएस सिस्टम विकसित किया जाना चाहिए। सुझाव है ये, क्रिएटिव एक आइडिया हम दे रहे हैं कि जीपीएस सिस्टम में विकसित किया जाए और मोबाइल में ऐप में इसको कनेक्ट या इंस्टॉल किया जा सके। यानी कि मोबाइल में ऐप हो, ऐप भी एक दी जाए, उससे वो कनेक्ट किया जा सके। अब इसमें क्या होना चाहिए, इसमें मेट्रो रूट, नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन है वो भी ऑटोमेटिक बताए कि ये आप यहाँ पर अगर हमने उसको ऑन कर लिया, जैसे लोकेशन ऑन करते हैं तो वो बताए कि नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन ये है, आप यहाँ पर हो, मेट्रो की लोकेशन। ओके, मेट्रो की लोकेशन मतलब हम नंबर डालें तो वो कहाँ पर पहुँची है तो ये भी हमें पता चले। नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन है उसके लिए भी हम रिमाइंडर वगैरह सेट कर पाएँ कि नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन है वो आने वाला है। ओके, और इसमें शेड्यूल स्टेशन इत्यादि भी कर पाएँ कि अगर शेड्यूल हमने कर दिया कि हमें उस स्टेशन तक जाना है तो ऑटोमेटिक हमें अलर्ट करे। तो ऐसा एक ऐप बनाया जा सकता है जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। लेकिन इसको मेंटेन करना ज़रूरी है कि एक्यूरेसी रहे। तो इसके लिए हमें क्या देने पड़ेंगे, कुछ हम एनुअल चार्जेस दे सकते हैं जो मिनिमम रहे, 30, 40, 50 रुपीज़ रखे जा सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। अब ये लाखों लोग यूज़ करेंगे, इससे बिजनेस भी हुआ ना और सॉल्यूशन भी हुआ। ओके, पहला आइडिया तो ये हो सकता है। उसके बाद जो दूसरी समस्या है मेट्रो की वो है टिकट के लिए लंबी लाइन की। तो उसके लिए क्रिएटिव आइडिया ये हो सकता है कि जैसे कन्फर्म बडी ऐप लॉन्च किया जा सकता है जो आधार से लिंक होगा। आधार से यानी कि हमें एक बार वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा अपने थंब का या फिंगर्स का, करवा लिया। उसके बाद क्या होगा कि टिकट ऑनलाइन ली जा सकेगी। उससे हमने क्लिक किया, हमारा जैसे पेटीएम से या फिर हम फ़ोन पे यूज़ करें, गूगल पे से, उसे हम पेमेंट करेंगे और हमें एक OTP मिल जाएगा। ये OTP हमारा टिकट होगा। अब हमें क्या करना है कि ये 10 से 15 मिनट पहले जनरेट किया जाएगा, मैक्सिमम 15 मिनट्स। तो हम जब एंट्री करेंगे तो वहाँ पर जगह जगह पर, जैसे हम जहाँ पर कार्ड लगाते हैं उसकी जगह हम थंब लगाएंगे और उसके बाद हमें वो OTP डालना होगा। थंब लगाने के बाद ओके, OTP डालना होगा, एंट्री। उसके बाद एंट्री करते ही हमें दूसरा OTP मिलेगा जो एग्जिट के काम आएगा। तो ऐसा किया जा सकता है, यानी कि हमारा टिकट हमारा मोबाइल होगा, हमें टेंशन ही नहीं, हमें ना रिचार्ज करवाना ना कुछ और करवाना, हमारा मोबाइल होना चाहिए, उस पर OTP आएगा और हमारा थंब हमारे पास होना चाहिए। ओके, तो एक ये है कि इससे बिजनेस आइडिया भी है कि ऐप हम लॉन्च करें और ऐप के थ्रू सारे कनेक्ट होंगे, सारा सिस्टम, वहाँ पर लाइन लगने की ज़रूरत नहीं। यानी कि हमें सिर्फ निकलना है। थंब जब लगाते हैं तो उसको रीडिंग में लगभग 2 सेकंड लगते हैं और OTP वगैरह हम जो पहले से हमारे पास मिला होगा वो हम अगर उसको एंट्री करेंगे तो लगभग 2 सेकंड उसमें लगेंगे। तो 4 से 5 सेकंड में हम निकलते जाएंगे। तो ये जो एंट्री है जहाँ पे हो रही है तो उसको हम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ओके, भीड़ कम करने के लिए। उसके बाद तीसरी जो समस्या मेट्रो की वो है भीड़ की समस्या। तो इसके लिए नए इंटरचेंज स्टेशन है वो विकसित किए जाने चाहिए। जैसे राजीव चौक है, कश्मीरी गेट है, तो वहाँ पर भीड़ अधिक हो रही है। तो इसकी जगह नए इंटरचेंज स्टेशन है वो डेवलप किए जा सकते हैं। तो वहाँ पर हम मॉल इत्यादि भी डेवलप कर दें। जो नए मेट्रो स्टेशन होंगे जो मेन सेंटर नहीं होंगे तो वो उसी सेंटर का अगर पार्ट बनाएंगे तो एक तो ये होगा कि भीड़ इन स्टेशन पे कम होगी, दूसरा ये कि वहाँ पर जो एक्स्ट्रा इनकम भी हो पाएगी और भीड़ भी नियंत्रण होगी। यानी कि एक ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, भीड़ का सॉल्यूशन नहीं 100% सॉल्यूशन है कि हम इंटरचेंज वाली जगह है जहाँ पर बहुत सारी लाइन मिल रही है तो वहाँ पर ज़्यादा समस्या रहती है भीड़ की। तो इसके लिए डेवलप किया जाए। साथ ही साथ अगर हम मॉल या म्यूज़ियम वगैरह कनेक्ट कर दें तो हमें डबल बेनिफिट हो सकता है।
तो ये हमारी 3 समस्याएं, इसमें से सबसे बेहतर जो सॉल्यूशन क्रिएटिव आइडिया आपको कौन सा लगा, तो हम सेकंड को चूज़ कर सकते हैं और उसको आपको दोबारा से लिखना कि मुझे ये क्रिएटिव आइडिया वो अच्छा लगा, क्योंकि इससे टिकट की समस्या वो दूर हो जाएगी। या फर्स्ट लगा तो आप फर्स्ट लिख सकते हो, थर्ड लगा तो आप थर्ड लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, टास्क दिया गया कि आप अपने आसपास की किन जगहों को ऑब्जर्व करके प्रॉब्लम सॉल्व करने के मौके ढूंढने चाहेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, मोबाइल सबके घर में आते हैं, लेकिन मोबाइल ये जाते कहाँ हैं, हम ओल्ड रीसेल नहीं करते हैं, ज़्यादातर ऐसा हो रहा है गजट नया ही आता है अभी के जो पिछले 3-4 सालों से हो रहा है। ये एक बड़ी समस्या बनने वाली है कचरा, और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इसके निपटान के लिए कुछ सोचा जा सकता है, इसके ऊपर कार्य किया जा सकता है, कोई ऐप बनाई जा सकती है, कोई एक जैसे हम ओला उबेर की बात करते हैं, ऐसे ही कुछ एक टीम बनाई जाए, ऐसे ही कुछ एक कंपनी बनाई जाए जो घर से इलेक्ट्रॉनिक कचरा है वो उठाए, उसके लिए भुगतान भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा बिजनेस आइडिया हो सकता है जिसके ऊपर हम काम करना चाहेंगे। हमें 3 समस्या बताने जिन पे काम करना चाहिए। दूसरा, अवशिष्ट निपटान का जो कचरा है उसके निपटान का कार्य, इसके लिए भी एक इंडस्ट्री लगाई जा सकती है जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। ओके, तो अवशिष्ट निपटान है, इसके ऊपर कार्य किया जा सकता है, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस की जाए, उसके कैसे स्मॉल प्लांट लगाए जाएँ कि वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट भी ना हो, और छोटे छोटे प्लांट लगाए जाएँ कि कुछ इलाके में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई भी किया जा सके, ऊर्जा सप्लाई की जा सके, ऊर्जा वो भी, और इसके साथ साथ गैस भी प्रोड्यूस की जा सकती है जिसे हम एक पूरी कॉलोनी में पाइपलाइन के द्वारा वो गैस दे सकते हैं। ऐसा प्रोजेक्ट हालांकि जो बायोगैस से रिलेटेड है तमिलनाडु में सक्सेसफुल है, पूरे के पूरे गांव में ऐसे ही प्रोड्यूस की जा रही है और उसकी सप्लाई की जा रही है। ओके, तीसरा है पोल्यूशन की समस्या, इसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर चल रहा है कि रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, ऐसा ही कुछ चल रहा है, तो इसके ऊपर ऐसा कुछ किया जाए व्हीकल्स में कि अगर वो 15 सेकंड्स के लिए रुक रहा है तो ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाए इंजन। ऐसा किया जा सकता है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सकती है। तो ये 3 समस्याएं जिनके ऊपर हम काम करना चाहेंगे, सॉल्यूशन देना चाहेंगे, और सॉल्यूशन के साथ साथ ये बिजनेस आइडिया भी होंगे। ओके, तो जिनको पेटेंट कराया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने बात की कि कैसे हम समस्या में हल ढूंढ सकते हैं और उसको एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं और हम लीडर बन सकते हैं। तो आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ आपकी क्लासेस की 9-10 स्पेशली उन क्लासेस की सभी वर्कशीटें इसी चैनल के ऊपर एक दिन पहले एडवांस में हम अवेलेबल करवा देते हैं, और आपकी जो NCERT बुक्स के चैप्टर्स है विद नोट्स है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।